भिवानी पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान आज भिवानी पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद भिवानी में यह उनका पहला दौरा रहा। यहां किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुंदरपाल, चेयरमैन भवानी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान महेश चौहान ने केंद्र और हरियाणा सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने विपक्ष के किसान हितों से जुड़े सवालों पर भी जवाब दिया। भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए पूरे प्रदेश में परिचय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वे भिवानी पहुंचे हैं। महेश चौहान ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये सीधे खातों में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सोलर सेट, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और हर्रो सहित कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। महेश चौहान ने दावा किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मामले में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। कुल मिलाकर भिवानी दौरे के दौरान भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष महेश चौहान ने सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को सामने रखते हुए संगठन को मजबूत करने और किसानों से सीधा संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज मैं किसान मोर्चा का प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मैं भिवानी में आया हूँ। सुंदरपाल जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, और भवानी जी यहाँ चेयरमैन हैं, और बहुत ही शानदार और जोश से हमारे किसानों मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती से हमारा स्वागत और अभिनंदन किया है। और अब हम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जाके अपने किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं से एक कार्यकर्ता परिचय बैठक हम कर रहे हैं, और उस परिचय बैठक के नाते आज हमारा आना हुआ है भिवानी में। बीजेपी में कांग्रेस कह रही थी कि 2022 तक आमदनी दोगुनी हो जाएगी, ऐसे में वो आमदनी तो दोगुनी नहीं हो पाई है। संगठन किस प्रकार से कार्य कर रहा ताकि किसानों की आय बढ़ सके? किसानों के लिए काम मोदी जी ने बहुत किया है। आप सोच के देखिए कि 2014 से पहले किसान सम्मान निधि किसने देनी शुरू करी? मोदी जी ने। सोलर सेट पे सबसे ज़्यादा अधिक सब्सिडी देनी किसने शुरू की? मोदी जी ने। प्रांत में ट्रैक्टरों पे, कल्टीवेटर पे, एरो पे सब्सिडी देना किसने शुरू की? मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी की और नायब सिंह सरकार ने बहुत मजबूती से किसानों के लिए, आप किसान सम्मान निधि के बारे में आप सोच के देखिए कि हर साल 6,000 रुपये दिया जाता है, और 3 किस्तों में। जब किसान पहले जब खेती बोने के लिए किसी व्यापारी से पैसे लेता था उधार, आज भगवान की दया से ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने उनके अकाउंट में डायरेक्ट उनको अकाउंट में 2,000 रुपये देते हैं, और वो बीज खरीदे, खाद खरीदे, खेत की जुताई करे। किसानों का सम्मान तो मोदी जी ने हमेशा बढ़ाया है। खाद के लिए तो बड़ी मारामारी है सर। थोड़ी बहुत तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत हो, लेकिन उसके लिए भी मोदी जी और हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं कि खाद के लिए किसी किसान को दिक्कत ना हो, और कहीं होगी तो हम मजबूती से उसका बंदोबस्त करेंगे। किसी तरह कोई ऐसी बात होगी तो हम जरूर भिवानी में हो, पूरे प्रांत में हम चिंता करेंगे इस बात। आप किसानों की किस तरह की समस्याएं देख पा रहे हैं मौजूदा स्थिति में? जो किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं सरकार के खिलाफ। पिछले दिनों भी देखा गया था कि दिल्ली कुछ किसानों ने किया था। चलो, मैं उनके बारे में इस विषय पे नहीं कहूँगा, क्योंकि कारण क्या है कि किसान हमारा 2014 के बाद जब से सरकार आई, आप सोच के देखिए कि 2014 से पहले कांग्रेस 10 वर्ष रही, उससे पहले अटल जी की सरकार रही। किसान क्रेडिट कार्ड किसने लागू किया? आप सोच के देखिए कि ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज भी किसानों की अगर कोई चिंता कर रहा है, एमएसपी किसने लागू किया? पूरे देश का व्यू देख लीजिए, एमएसपी सबसे अधिक फसलों पे आज भी हरियाणा प्रांत सबसे अव्वल है। बात करें यूएस ट्रेड डील को लेकर के, कहीं ना कहीं आज भी विरोध किसान जता रहे हैं। यूएस ट्रेड डील को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, हम भी इस बात में कह रहे हैं जी, कितना नुकसान है, कितना फायदा किसानों को? देखो, किसानों की चिंता हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। किसान किस तरह से मजबूत हो, सरकार उसमें सब्सिडी के माध्यम से, चाहे किसान डायरेक्ट किसान तक पहुंचाने की सरकार की सारी योजनाओं को लेके, कि किसान इस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चलाने वाला किसान है। किसान कैसे मजबूत हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, नायब सिंह की सरकार इस बात की चिंता करती है। आप देखिए, एमएसपी की जैसे बात की मैंने,
तो एमएसपी तो सिर्फ अब पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक फसलों पे आज भी हरियाणा में सबसे अधिक फसलों पर एमएसपी लागू है। और यूएस ट्रेड डील की सर हम बात कर रहे हैं, यूएस ट्रेड डील को आप किस तरह से देख रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि उनको नुकसान होगा काफी इसका। नहीं ऐसा नहीं है। देखो हमारी जो इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग की बात आप अगर कह रहे हैं, यूएस की ट्रेडिंग कहीं और की ट्रेडिंग बात कर रहे हैं, तो किसानों के लिए आज हमारा देखिए कि 2014 से पहले देख लीजिए, आज का आंकड़ा देख लीजिए। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारा उत्पादन भी बढ़ा है, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, हमारी सारी फसलें और फसलों का सिस्टम चेंज किया है। पॉली हाउस ज़्यादा बढ़े हैं, नेट हाउस बढ़े हैं और उत्तम खेती की तरफ लोग गए हैं। अध्यक्ष जी आज भिवानी में बैठे हैं और पिछले सीजन में काफी जल भराव भिवानी के किसानों को देखना पड़ा था, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि किसानों की सोच रहे हैं, किसानों की कहाँ सोच हुई जब उनको मुआवजा समय पर नहीं मिला, ना के बराबर मिला जिनको भी मिला। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, मैं दूसरी तरह से बताता हूं आपको। 2014 में हमारी सरकार बनी, 2015 में सबसे पहले हमारी सरकार के बाद पहली बार हमारी सरकार में ओलावृष्टि का काम हुआ। तो मनोहर लाल जी की सरकार ने, हमारे प्रदेश की सरकार ने और केंद्र सरकार ने क्या कहा कि ये ओलावृष्टि, ये फसलों का नुकसान किसान का नहीं हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है ये सरकारी खजाना पे नुकसान होगा, किसान का कोई नुकसान नहीं दे रहा। आप सोच के देखिए कि 2014 से पहले 2-2 रुपए के 3-3 रुपए के चेक कांग्रेस देती थी। मनोहर सरकार ने दिए, लेकिन नायब सरकार ने तो नहीं दिए। नहीं, नायब सिंह सरकार दे रही है पूरी, नहीं दिए सर। वो कोई ऐसा कोई पार्टिकुलर को हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूरे प्रांत में एक समान काम हुआ है और एक समान सबको मुआवजा मिला है। सबकी औसतन जितनी जिसका नुकसान हुआ है उसको उसी मुताबिक उनको मुआवजे की राशि मिली है।